सामंथा रुथ प्रभु और नागा चैतन्य के तलाक में राजनीतिक हस्तक्षेप को जोड़ने वाले कोंडा सुरेखा के बयानों के बाद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में भूचाल आ गया। सुरेखा का दावा है कि इस हाई प्रोफाइल डाइवोर्स में भारत राष्ट्र समिति पार्टी के नेता केटी रामाराव का हाथ था, जिसके बाद तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री भड़क गई। एस राजामौली, प्रभास और रामचरण जैसे कई दिग्गज अभिनेताओं ने आधारहीन आरोपों की निंदा की। बता दें, सुरेखा ने हाल ही में आरोप लगाया कि केटीआर ने नागार्जुन के एन कन्वेंशन सेंटर को विध्वंस से बचाने के बदले में सामंथा को अपने पास भेजने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि सामंथा के इनकार के कारण नागा चैतन्य से उनका तलाक हो गया। इस बयान के बाद फिल्म इंडस्ट्री के कई दिग्गजों ने उनके इस बयान की निंदा की। निर्देशक एस राजामौली ने इस पर ऐतराज जताते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया और ऐसे निराधार आरोपों को असहनीय बताया, खासकर जब वे किसी पब्लिक फिगर की ओर से आए हों। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि फिल्म इंडस्ट्री तब तक खड़ी नहीं हो सकती जब तक इस तरह की बदनामी होती रहेगी। उन्होंने लिखा, सीमाओं का सम्मान करें, गरिमा बनाए रखें। निराधार आरोप असहनीय हैं, खासकर जब किसी पद पर विराजमान व्यक्ति ने लगाए हों। इसमें उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री विल नॉट टॉलरेट हैशटैग का भी इस्तेमाल किया। आमतौर पर सोशल मीडिया में कम ही रहने वाले एक्टर प्रभास ने भी इंस्टाग्राम पर चुप्पी तोड़ते हुए राजनीति से ऊपर गरिमा की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा, राजनीतिक फायदों के लिए व्यक्तिगत जीवन का अनादर करना अस्वीकार्य है। गरिमा को राजनीति से ऊपर रहना चाहिए। एक्टर रामचरण ने भी एक्स पर सुरेखा के बयानों को गैर जिम्मेदाराना और निराधार बताया। उन्होंने निर्वाचित नेताओं से अपने कार्यालय की गरिमा बनाए रखने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, सम्मानित व्यक्तियों के बारे में अभद्र सार्वजनिक टिप्पणियां करना एक निर्वाचित नेता द्वारा चौंकाने वाला है। हमारा निजी जीवन हमारे लिए पवित्र है और उचित सम्मान का पात्र है। हम पब्लिक फिगर हैं, एक दूसरे को तोड़ना नहीं चाहिए बल्कि हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। सुरेखा की विस्फोटक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हंगामा और बढ़ गया, जहां उन्होंने न केवल सामंथा और नागा चैतन्य पर निशाना साधा, बल्कि नागार्जुन, रकुल प्रीत सिंह और कुछ और लोगों को भी अपने आरोपों में घसीट लिया। उन्होंने दावा किया कि सामंथा और चैतन्य के तलाक के साथ साथ रकुल के शादी के बाद फिल्म उद्योग छोड़ने के फैसले के लिए केटीआर जिम्मेदार थे। बाद में सुरेखा ने एक्स पर माफी मांगते हुए सामंथा के बारे में अपना बयान वापस ले लिया, लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। सामंथा और नागा चैतन्य ने पहले स्पष्ट किया था कि उनका तलाक व्यक्तिगत कारणों से हुआ था। सुरेखा के इस बयान के बाद एक बार फिर उन्होंने दोहराया कि राजनीति का उनके तलाक से कोई लेना देना नहीं है। केटीआर और नागार्जुन दोनों ने आधारहीन अफवाहों को खत्म करने के लिए सुरेखा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। चिरंजीवी, जूनियर एनटीआर, महेश बाबू, अल्लू अर्जुन समेत कई तेलुगु फिल्म जगत के सितारों ने सोशल मीडिया पर सुरेखा के लापरवाह व्यवहार की निंदा करते हुए सामंथा, नागा चैतन्य और नागार्जुन के लिए आवाज उठाई। जैसे जैसे विवाद सामने आ रहा है, यह स्पष्ट है कि फिल्म उद्योग एक मजबूत दीवार बना रहा है जो उनके निजी जीवन को राजनीतिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने से बचाए।